wanted that because I also play. Who want to play with this? I can. अगर आप भी मेरी तरह एक पेरेंट हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि बच्चों को आपस में खेलता देखकर कितना अच्छा लगता है। जो उनकी बातें होती हैं वो कितनी अनोखी होती हैं। किसी न किसी स्टोरी का कोई रेफरेंस लेते हैं या कोई मूवी का कोई कैरेक्टर पिक करते हैं और उनका फेवरेट गेम प्रिटेंड एंड प्ले। किसी स्टोरी का कोई कैरेक्टर खुद ही बिल्ड करते हैं, कभी खुद ही कोई कहानियां बनाकर गेम खेल रहे होते हैं और अपने बच्चों को ऐसे गेम खेलता देख दूर से चुपचाप बैठकर बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ देहरादून में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बच्चे बाहर जाके खेल नहीं पा रहे तो दिन भर घर में ही रहते हैं और मेरे घर में एक स्ट्रिक्ट रूल है कि टीवी सिर्फ सैटरडे और संडेज को ही चलेगी। तो पूरा दिन वो लोग आपस में ही गेम खेलते रहते हैं और फिलहाल वो एक गेम खेल रहे हैं जिसमें उन्हें हर चीज के बारे में झूठ बोलना है। लेट्स सी हाउ इट गोस। Oh wait, no, this is yellow. Look, here is red. Yes. Yours is a little bit yellow for me. The way we do. Yeah, this looks like a water, not yours. Oh. What's the time? Is it afternoon or morning? Morning. No, it's afternoon. जब मेरी बड़ी बेटी लगभग 1.5 साल की थी तो उस टाइम पे मैंने उसके लिए सबसे पहली किताब उसकी खरीदी थी जो थी एक स्टोरी बुक। और मुझे ऐसा लगता है ड्यूरिंग माय पेरेंटिंग ईयर्स कि ये मेरे पेरेंटिंग का सबसे अच्छा डिसीजन था, क्योंकि ये सारी किताबें उसे इतना अच्छा लगता है पढ़ना। और नॉट जस्ट द स्टोरी बुक्स, अदर बुक्स ऑल्सो। और किताबें पढ़ने से बच्चे जो चीज़ें सीखते हैं, जो बातें सीखते हैं, जो लेसन ऑफ लाइफ सीखते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना इफेक्टिवली हम उन्हें समझा कर वो बात सिखा सकते हैं। सो टुडे आई एम शेयरिंग फ्यू ऑफ माई बोथ किड्स फेवरेट बुक्स जो उन दोनों को ही पढ़ना बहुत पसंद है। और एज अ मदर मुझे लगता है कि वो सारी किताबें हर पेरेंट को अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ानी चाहिए, ना सिर्फ उनको मोरल वैल्यूज़ या फिर एथिक्स सिखाने के लिए, बल्कि उनकी जर्नल नॉलेज और उनकी वोकेबुलरी इम्प्रूव करने के लिए। जिस तरह से मेरे बच्चे आपस में बात करते हैं या किसी बड़े से बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी रीडिंग हैबिट का इस पर बहुत अच्छा असर हुआ है। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो मैं सभी पेरेंट्स को सजेस्ट करूंगी अपने बच्चों के साथ रीड करने के लिए, वो है पंचतंत्रा टेल्स। पंचतंत्रा की जो कहानियां हैं, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 100 स्टोरीज। वो स्टोरीज जो हमने अपने बचपन में पढ़ी हैं, शायद हमारे पेरेंट्स ने भी अपने बचपन में सुनी होंगी। और मुझे ऐसा लगता है ड्यूरिंग माई ग्रोइंग अप ईयर्स उन स्टोरीज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इमोशनल इंटेलिजेंस हो या फिर काइंडनेस हो। मेरी दोनों ही बेटियों को ये सारी स्टोरीज सुनना और पढ़ना बहुत पसंद है। ये स्टोरीज मैं उन्हें हिंदी में भी पढ़कर सुनाती हूँ और इंग्लिश में भी, और ये कई सारी लैंग्वेजेस में मिलती है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को इमोशनल इंटेलिजेंस मिले, काइंडनेस, ऑनेस्टी, एम्पैथी के बारे में वो सीखें, रिलेशनशिप्स के बारे में सीखें, फैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में सीखें, तो आई थिंक यू शुड सिट विद योर चाइल्ड एंड रीड दी स्टोरीज। इनसे ना सिर्फ उनकी सोचने की शक्ति बढ़ती है, बल्कि दे गेट अ इंटरेस्ट ऑफ रीडिंग ऑल्सो। सेकेंड बुक जो मुझे अपने दोनों ही बच्चों के लिए बहुत अच्छी लगती है वो है फोनिक साउंड्स। ये ड्रीमलैंड पब्लिकेशन की बुक है, सेट ऑफ 5, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज को बच्चों के लिए इतने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है कि बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो उन्हें कोई एक बर्डन नहीं बल्कि एक फन गेम लगता है। अल्फ़ाबेट्स को, उनके साउंड्स को, वॉवल्स को, स्पेलिंग्स को कैसे लर्न करना है, कैसे बनाना है, कोई
कोई वर्ड सुन के कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि उसमें कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है, ए साउंड या ई साउंड या आई साउंड, जैसे इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरे दोनों ही बच्चे ये बुक्स पढ़ते हैं। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू देयर सिलेबस, बट ऑब्वियसली ये इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में एक अच्छा हाथ जमा लेंगे तो इससे उनके सारे ही सब्जेक्ट्स में उनको हेल्प होगी। बिकॉज दिस इज़ फैक्ट कि हम सारी मदर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चों को स्पेलिंग्स याद करवाने में। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी बड़ी बेटी जो अभी फर्स्ट क्लास में पढ़ रही है, वो ये जब बुक्स पढ़ती है साउंड्स के थ्रू कैसे स्पेलिंग्स बनाना है, राइमिंग वर्ड्स, तो मुझे लग रहा है कि उसको स्पेलिंग्स लर्न करने में इस बुक से बहुत हेल्प मिल रही है। सो इट्स अ मस्ट रीड बुक फॉर ऑल द किड्स जो चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश इम्प्रूव हो और एक ईजी सेंस में इम्प्रूव हो, उन्हें ऐसा कोई बर्डन ना लगे वो बुक पढ़ते हुए या इंग्लिश पढ़ते हुए। थर्ड बुक जो मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगी वो है राइटिंग कर्सिव हैंडराइटिंग। मेरी बड़ी बेटी कर्सिव हैंडराइटिंग लिखती है और कर्सिव हैंडराइटिंग लिखते टाइम उसे वो कोई राइटिंग असाइनमेंट या होमवर्क नहीं लगता, उसको एक फन गेम लगता है जिसमें उसे राउंड राउंड घुमाते हुए अल्फ़ाबेट्स को लिखना है। और उसके पास कई सारी राइटिंग बुक्स हैं, कई सारी वो ऑलरेडी फिल कर चुकी है, और जैसे ही कोई बुक फिल करती है शी इमीडिएटली आस्क फॉर अनदर वन। हम मिलेनियल्स ने करीब 6-7 स्टैंडर्ड में आके कर्सिव हैंडराइटिंग लिखना शुरू किया, और ऑनेस्टली इट वाज नॉट फन लर्निंग राइटिंग समथिंग न्यू एट दैट एज। लेकिन आज के टाइम पे ज़्यादातर सभी स्कूल में एक यंग एज में कर्सिव हैंडराइटिंग इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बच्चे अगर घर में ही इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो स्कूल में जाके उन्हें कोई ट्रबल नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर मैं जब 8th स्टैंडर्ड में आई थी तब मैंने कर्सिव हैंडराइटिंग सीखा था, और कर्सिव हैंडराइटिंग का जे मुझे काफ़ी टाइम तक समझ ही नहीं आता था कि जे और आई ऐसे क्यों बनते हैं। सो दिस इज़ समथिंग जो बच्चे आज के टाइम पे इजीली लर्न कर सकते हैं और अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। पिछली 2 बुक्स के बारे में जिनकी हमने बात करी, वो बुक्स ऐसी हैं कि जो हम बच्चों को तब पढ़ा सकते हैं जब वो स्कूल जाने लगे या जब बेसिकली वो अपनी पढ़ाई शुरू करें, अल्फ़ाबेट्स लिखना। लेकिन जो फर्स्ट पंचतंत्र बुक थी और जो ये मैं अभी बता रही हूँ, ये जो बुक है, ये मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा 1.5-2 साल का है तभी से उसे हम दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और ये बुक है ऑल इन वन बुक या फिर पिक्चर बुक, जिसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ बनी होती हैं और उनके नाम लिखे होते हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जैसे माय फैमिली, बॉडी पार्ट्स, क्लोथ्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नॉट जस्ट दैट, किचन अप्लायंसेस, parts of home, domestic, wild animals, insects, music instrument, transport and what not। और मेरे पास ये बुक्स बहुत पहले से हैं, जब मेरी बच्ची स्कूल नहीं जाती थी तब से। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बैठ के आपके साथ इंटरेस्ट दिखा रहा है तभी आप पढ़ें। बच्चा खेल रहा है या रो रहा है या कुछ भी कर रहा है, यू जस्ट सिट इन अ कॉर्नर और बुक खोलकर उसे बस पढ़ने लग जाओ। इतनी अच्छी अच्छी उसमें फ्लावर्स की, फ्रूट्स की पिक्चर्स बनी होती हैं। जो फ्रूट्स वो खाता है बच्चा खुद रिकॉग्नाइज करता है। आप बस उसको बोलते जाएं 1 by 1 पेज टर्न करके, चाहे बच्चे को कुछ समझ आए चाहे नहीं। इनिशियली ऑब्वियसली बच्चा छोटा है, 1.5-2 साल का, उसे नहीं समझ आएगा, बट मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे वक्त के साथ बच्चों को समझ आने लगता है। वो बोल नहीं पाते हैं उस एज में, लेकिन वो कैच करते हैं। और मेरे पास ये जो बुक्स हैं ये दोनों लैंग्वेजेस में। फिफ्थ एंड लास्ट बुक जो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, वो है ग्रैंडमास बैग ऑफ स्टोरीज रिटन बाय सुधा मूर्ति। दिस इज़ अ बुक जिसमें कई सारी स्टोरीज हैं एंड इट इज़ रिलेटेड टू 4 कज़न्स जो समर हॉलीडेज में अपने दादा दादी के पास गए हैं, सो कॉल्ड अज्जा एंड अज्जी इन द बुक। और अलग अलग सिनेरियोज जो वहाँ आसपास चल रहे हैं उसके बेसिस पे उनके अज्जा अज्जी उन्हें अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं जो हर सिचुएशन में उन्हें कुछ न कुछ सीख देते हैं। तो मेरी दोनों ही बेटियों को ये स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। छोटी बेटी को तो आई एम नॉट श्योर कि उसे कितना समझ आता है, बट येस
Whenever we read, she likes to sit with us and just listen to it. जैसे ये वाली स्टोरी है, रूपा's Great Escape. This story tells us about not lying to the people around us, being brave and being alert all the time and protecting ourselves. जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, उनकी समझ बड़ी होगी, उनकी लाइब्रेरी में नई नई किताबें ऐड होती रहेंगी और मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने बच्चों को देखते हुए कि वो खुद अपनी बुक संभाल रहे हैं। कभी खुद से ही कोई बुक निकाल के लाते हैं कि मम्मा आज ये रीड करते हैं। अपने बच्चों को नई और अच्छी अच्छी बातें सिखाते हुए। मैं रेनू जोशी, अपग्रेडिंग लाइफ एवरी डे। Aha! If I develop friendship with the pigeon, I too would not have to struggle for daily meals. You listening, Vani? Thereby, the crow befriended the pigeon and started visiting her nest every day.